अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा फ़र्क देखने को मिला है और कोर्ट उस्मान अपनी पुरानी आ चुकी है और देखने वालों की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। नई किस्तों की रेटिंग में भरपूर इजाफा और तुर्की के टॉप 10 ड्रामा सीरियल में कोर्ट उस्मान दोबारा वापस आ चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, आने वाले बड़े बड़े सरप्राइज़ रखे गए हैं और नई किस्त जो कि एक हफ्ते की ताख़ीर के बाद आ रही है। इस किस्त में मेहमद मुज़्ज़ाक़ की तरफ से आपके लिए कुछ बड़े रखे गए हैं, तो वो कौन से हैं? और इसके अलावा नाज़रीन कराम, आने वाली किस्त में एक ऐसा सिनेरियो दिखाया जाएगा जिसमें आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे और ये सिनेरियो तुर्गुत आल्प का होगा और इस सिनेरियो से आपकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो नाज़रीन कराम, ये सिनेरियो कौन सा होगा इस पर और इसके अलावा क्लाउडियस आने वाली किस्त में उस्मान गाजी के जंगल में कैसे फंसेगा और इसकी मौत कब होगी, इस पर बात करेंगे। और सबसे अहम और मज़े की बात यह है कि तुर्गुत आल्प के बाद कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ में उस्मान के एक और पुराने साथी की वापसी होने वाली है। आपको बताना चाहूँगा कि ये तारीखी अल्प कोई और नहीं बल्कि कोनर अल्प होंगे, जिनकी वापसी अब तुर्गुत के बाद कोर्ट उस्मान में होने वाली है। कोनर अल्प की वापसी की कंफर्म खबर क्या है, आज की वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले नई किस्त की तस्वीरी झलकियाँ आपके सामने हैं जो कि कल कोर्ट उस्मान के ऑफिशियल पेज की तरफ से। तो नाज़रीन कराम, इनमें बाला खातून को जंग में देखा गया है और इसके अलावा उस्मान गाजी भी अपने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ किसी अहम मिशन पर जा रही हैं। और ये तस्वीर जिसमें उस्मान गाजी ने फातिमा और हलीमा को अपनी बाहों में लिया हुआ है। तो ये सिनेरियो आने वाली किस्त के पहले आधे घंटे में दिखाया जाएगा। और जिस तरह उस्मान गाजी ने अपनी दोनों बेटियों को बाहों में लिया हुआ है, तो इसी तरह का एक सिनेरियो बाला खातून का भी पेश किया जाएगा जब वो अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिए हुए होगी। तो हलीमा और फातिमा के दरमियान जितने भी इख्तलाफात थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं और हलीमा अपनी पुरानी हालत पर लौट आई है। जिस तरह बचपन में उस्मान गाजी और बाला खातून उससे प्यार किया करते थे। और नाज़रीन कराम, आपको सिनेरियो यकीनन याद होगा जब हलीमा खाने की मेज़ पर अपने वालिदैन के साथ खेला करती। हलीमा के मद्दाहों को बहुत ज़्यादा अरसे से इंतज़ार था कि कब ये मामलात हल होंगे और कब हलीमा अपनी असल हालत में लौटेगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, आपके लिए दूसरा बड़ा सरप्राइज़ ये है कि उस्मान गाजी अपने मनसूबे के मुताबिक आने वाली किस्त में क्लाउडियस को एक बड़े चुंगल में फंसाने वाले हैं। भले ही क्लाउडियस और सोफिया इत्तेहाद कर लेंगे, लेकिन उस्मान इनके साथ ऐसी चाल चलेगा कि क्लाउडियस अपने ही जाल में गिर जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि यीगत उस्मान गाजी के हर मनसूबे की खबर क्लाउडियस तक पहुँचाएगा, लेकिन नाज़रीन कराम, ये उस्मान को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुमकिन है कि उस्मान को आने वाली किस्त में कुछ टाइम के लिए इस गद्दारी का नुकसान उठाना पड़े, लेकिन ये कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा और यीगत के ख़ात्मे का वक्त भी अब आ चुका है। किस्त नंबर 194 में तकरीबन यीगत का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और अगर राइटर चाहे तो इससे पहले भी इसका किरदार ख़त्म करवा सकता है, क्योंकि इसको फंसाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हसन अल्प इसके बारे में हकीकत जानता है और वो ये तो नहीं जानता कि ये गद्दार है, लेकिन इतना ज़रूर जानता है कि कुचार ने जब मंगोलों के साथ इत्तेहाद की बात की थी तो उस दौरान ये रजामंद हो गया था। अगर हसन कोजा बे को ये बात बता दे और उसे हकीकत से आगाह, तो यीगत का जाल में फंसना बहुत आसान हो जाएगा और सिर्फ एक ही किस्त में इसका खात्मा हो सकता है। और ट्रेलर के इस सिनेरियो में जब यीगत यहाँ से निकलने लगा तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोजा बे शक में मुब्तला हो चुके थे। और अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो इसके साथ ही अलाउद्दीन और हसन बे मौजूद थे। और फिर ट्रेलर के दूसरे सिनेरियो में यह भी देखा गया कि हसन, कोजा बे और अलाउद्दीन किसी अहम मिशन पर जा रहे हैं। मुमकिन है कि यह मनसूबा इस गद्दार को पकड़ने का हो। जब यह क्लाउडियस से मिलने जाए तो वापस आते हुए इसे कोजा बे और अलाउद्दीन का सामना करना पड़े और इसी तरह इसकी गद्दारी फाश हो जाए और इसका काम तमाम कर दिया जाए। अगर बात करते हैं क्लाउडियस की, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मुमकिन है कि उस्मान गाजी इसी मनसूबे का इस्तेमाल करते हुए क्लाउडियस को जाल में फंसा दें और क्लाउडियस को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ से भागना पड़े। और जहाँ तक बात है क्लाउडियस की मौत की, तो किस्त नंबर 194 या 195 में क्लाउडियस मर जाएगा। इसके साथ ही तुर्गुत अल्प को एक अहम मिशन पर दिखाया जाएगा और खुफिया लोगों के साथ मिलकर वो उस्मान गाजी की मदद करेगा। और इस बारे में तफसीली वजाहत मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। अब आते हैं नई किस्त के उस सिनेरियो की तरफ जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, कि आप लोग उस्मान गाजी के सारे सिपाहियों से मुलाकात कर चुका है, लेकिन सिर्फ एक अल्प ऐसा है जिसके साथ मुलाकात करना अभी बाकी है और वो है जरकुताई अल्प। और जरकुताई उस्मान गाजी का वो ख़ास जाबाज है जिसकी तरबियत ख़ुद बमसी बे ने की थी और जरकुताई ने बमसी बे से मुतासर होकर ही इस्लाम कबूल किया था। जरकुताई की तरबियत बमसी बे ने की थी, अगरचे वो पहले मंगोल था, काफिर था, वैशी था, लेकिन नाज़रीन कराम, जब से वो बमसी बे के हाथ आया और आज जो कुछ भी हमें जरकुताई में नज़र आता है ये सब कुछ बमसी बे के कारनामे हैं और उसी की मोहब्बत और प्यार है जिसने जरकुताई को इस मुकाम तक पहुँचाया। आज वो अगर उस्मान गाजी के लिए
और हक की राह पर लड़ता है, तो इसमें बमसी बे का बहुत अहम मकाम। और नाज़रीन किराम, सबसे अहम बात यह है कि बमसी बे ने अपनी निशानी के तौर पर जरकुताई को छोड़ा और यहाँ तक कि अपनी तलवारें भी जरकुताई के हवाले की थी। और जिस तरह तुर्गुत किस्त नंबर 191 में अर्तुगरुल गाज़ी की तलवार को देखकर रोए, आने वाली किस्त में ये बमसी बे की तलवारों को देखकर और बमसी बे की छोड़ी हुई उस निशानी यानी कि जरकुताई को देखकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होंगे। और वाकई में ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा और हमारी आंखों से बेसाख। तो मद्दाहों के लिए आने वाली किस्त का ये सिनेरियो एक स्पेशल सिनेरियो होगा जिसके साथ बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अगर बात करते हैं कॉर्नर अल्प के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में ये अदाकार यानी कि बार्क एक्टर इस दौरान गाय डिलोजिनान यानी कि लॉर्ड गाय का रोल प्ले कर रहा है। और नई किस्त के ट्रेलर में देखा गया है यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की आने वाली किस्त में इसे यरूशलेम का बादशाह बना दिया गया है। किंग बाडविन मर चुका है और यह यरूशलेम के तख्त पर बैठ चुका है। जो इसकी चाहत थी वो पूरी हो चुकी है। नाज़रीन किराम, कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि किस्त नंबर 58 सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की आखिरी किस्त होगी जिसकी शूटिंग अब तक कंप्लीट होने वाली होगी। तो नाज़रीन किराम, इसका मतलब है कि कॉर्नर अल्प यानी कि बार्क एक्टर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ से फारिग हो चुके हैं और उन्होंने उस सीरीज़ को अलविदा कह दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एक किस्त कल आएगी और उसके बाद एक किस्त अगले मंगल को आएगी और उस किस्त की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना बाकी है। तो मतलब कि बार्क एक्टर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये शख्स यानी कि बार्क एक्टर दोबारा कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन करने वाला है और कॉर्नर अल्प के रूल में दोबारा कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ में वापस आने वाला है। और अगर बात करते हैं कि ये कब आएगा, तो नाज़रीन किराम, जिस तरह बुज़दाक को अब रेटिंग की पड़ी हुई है और तुर्गुत के आने से बाकी में रेटिंग में बहुत इजाफा हुआ है, तो अब उसकी भरपूर कोशिश है कि जल्दी जल्दी पुराने किरदारों को वापस लाकर रेटिंग को दोबारा से उसी मकाम पर पहुंचाया जाए जिस तरह वो पहले थी। नई किस्त में कुमराल अब्दाल की वापसी के इम्कान भी हैं और सुलगुर आगा भी वापस आ चुके हैं जिन्हें मदाह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस दौरान कोर्ट उस्मान की किस्त नंबर 193 की शूटिंग जारी है। तो अगर बुज़दाक चाहे तो इस सीज़न की 2 से 3 आखिरी किस्तों में कॉर्नर अल्प का किरदार वापस ला सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बार्क एक्टर को दोबारा से कॉर्नर अल्प के रूल की ऑफ़र की जाएगी तो ये फ़ौरन से उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि तुर्गुत की वापसी से अब कोर्ट उस्मान का रंगो रोगन बदल चुका है। इसीलिए अब हर अदाकार चाहेगा कि वो कोर्ट उस्मान का हिस्सा बने। तो नाज़रीन किराम, आपके लिए कॉर्नर की वापसी के बारे में कन्फर्म खबर ये है कि अगर सीज़न 6 की आखिरी किस्तों में नहीं तो सीज़न 7 की पहली ही किस्त से हमें कॉर्नर का किरदार दिखाया जाएगा। और अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो कोर्ट उस्मान ड्रामा सीरीज़ में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट किरदार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।